सीनियर सिटीजन आए जिनको 100 पॉलिसीज विद 1 सीआर का प्रीमियम टेलीकॉलर्स ने बेचा था एंड देयर वर मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्वड इनटू दिस। विडो को पैसा मिला डेथ क्लेम का व्हिच शी थॉट शी विल यूज फॉर द किड, पर जैसे ही वो पैसा आया इंश्योरेंस एजेंट्स ने अप्रोच किया एंड देन दे सोल्ड मल्टीपल पॉलिसीज टू हर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर सीरीज इंसाद दिल से। आज हमारे साथ हैं हमारी को-फाउंडर और सीईओ शिल्पा अरोड़ा। शिल्पा has over 30 years of experience in the insurance and pharmaceuticals industry. She's very passionate about helping the customers and resolving their grievances. She's also an animal lover and a social worker. तो चलिए शिल्पा से बात करते हैं और उनके insights लेते हैं, कुछ उनसे success stories समझते हैं about this prevalent problem in the industry which is mis-selling. Let's go. Can you provide an overview of the current mis-selling landscape within the insurance industry? Sure. So currently, what we are receiving in terms of mis-selling is policies being sold in the name of lapsed policy. So if you have paid one premium in the past, say about 4-5 years back, you get a call from a telecaller who tells you, who has all the information and tells you that you have this money in such and such company. And to claim this money, you need to buy another policy and the amount will be transferred to the new policy. And so your old money will be saved. So this is one very big way, and the customers, the policy holders are getting into trap of this, even the educated class, because they have all the data available. They know which policy they are talking, what is the premium that you had paid in the past. So that is one kind of major mis-selling that is happening. Also, the second type of mis-selling that we are seeing is policies are sold for an interest-free loan or low interest loan. जिसको जरूरत होती है लोन की। स्पेशली जो बिजनेस क्लास है, छोटे शॉपकीपर्स हैं, विलेज में है लोग हैं, फार्मर्स हैं जिनको फंड चाहिए एंड उनको ये सिक्योरिटी की तरह दिया जाता है कि आप यू बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड देन वी विल प्रोवाइड यू लोन। उसके अलावा जो आता है वो जॉब एल्योरमेंट इज़ देयर, जहाँ पे जॉब ऑफर करके पॉलिसीज़ दी जाती है। एंड द फोर्थ कैटेगरी विच वी मेजरली सीज बैंक्स में एफडी की जगह इंश्योरेंस पॉलिसी टू द एल्डरली, टू द हाउस वाइफ्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस, वहाँ पे ये इस तरह की पॉलिसीज तो लोग जाते हैं एफडी कराने और उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिया जाता है। सो मेजरली 4 कैटेगरीज है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, छोटा छोटा एल्योरमेंट और भी अवेलेबल है मार्केट में। सो आप कोई ऐसी पॉलिसीज या मेजर्स के बारे में बताना चाहेंगे जो हमारे कस्टमर्स को एजुकेट कर सके सो दैट ये अनसूटेबल प्रोडक्ट्स या मिस सेलिंग जो होती है उससे बच सके वो? सो मीता, इसमें both the insurance companies and regulator are working very closely. So if I talk about insurance company is calling the policy holder before the issuance of the policy. So call आता है insurance company से, they try to explain the product to the policy holder, but क्या होता है कि because we are so blinded by the allurement, by the seller, that we tend to ignore such calls, और जो भी वो बोल रहे होते हैं उसमें हाँ करके we just get the policy and with the hope कि हमें अब लोन मिल जाएगा या मेरा पुराना पैसा लैप्स पॉलिसी का आ जाएगा। इशुएंस के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी कॉल करती है टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट अगेन एंड चेक वेदर दे हैव अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, अगेन द सिमिलर मिस्टेक बिकॉज द सेलर इज इन टच विद यू। तो एक पीरियड होता है ना जहाँ पे अगर बाद में भी आपको पता चले तो आप 15 days फ्री लुक पीरियड है। जहाँ पे अगर आपको पता चल जाता है यू कैन कैंसिल द पॉलिसी। इनफैक्ट इस कॉल पे भी आप बता सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट, आई वांट टू कैंसिल द पॉलिसी, बट वी इग्नोर दीज कॉल्स, सो गेट इनटू दैट ट्रैप। इसके अलावा IRDA की तरफ से पूरा पॉलिसी होल्डर रेगुलेशन, प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज देयर इन प्लेस। दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ एजुकेशन सीरीज ऑन द TV, ऑन द रेडियो। आपने सुना होगा बहुत बार आता है कि IRDA किसी को कॉल नहीं करता, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस टेलीकॉलर्स कॉल इन द नेम ऑफ IRDA, या इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं, या हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, बीमा लोकपाल से बोल रहे हैं, हम COI से बोल रहे हैं। सो ये ट्रस्टेबल बॉडीज़ हैं जिससे वो विश्वास करके पॉलिसीज़ खरीद लेते हैं।
सो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी कस्टमर्स को जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं ऐसे मिस सेलिंग के ग्रीवेंसेस एड्रेस करने में, या आपके टिप्स जो उनको इंश्योर कर सके कि दे कैन गेट देयर मनी बैक अगर मिस सेलिंग हुई है तो? सो अगर मिस सेलिंग हो जाती है तो फर्स्ट थिंग दैट IRDA का रेगुलेशन में 15 डेज फ्री लुक पीरियड, यू हैव टू कॉल या यू कैन राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी दैट यू वांट टू कैंसिल द पॉलिसी, दे विल कैंसिल एंड रिफंड द मनी. उसके बाद 15 डेज अगर क्रॉस हो गए एंड स्टिल यू रियलाइज इट लेटर, यू कैन राइट टू द ग्रीवेंस सेल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. साइट्स पे अवेलेबल होता है ग्रीवेंस सेल में, आप लिखिए एंड पॉइंट आउट द रीजंस व्हाई यू फील दिस हैज़ बीन मिससोल्ड. सो इफ द ग्रीवेंस ऑफिसर फाइंड्स इट ट्रू, दे मे रिफंड द अमाउंट. अगर वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं आता देन IRDA का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीमा भरोसा है. बीमा भरोसा में आप अपनी कंप्लेंट रेज करिए. Simple process है, you need to fill the form and submit, and within 14 days the insurance company is liable to respond to you. And उसके बाद भी अगर आपको satisfaction नहीं मिल रहा, नहीं resolve हो रहा, you can approach the ombudsman body. But his whole process में where we find the gap is कि लोग represent नहीं कर पा रहे अपनी problem को. They are not aware of the rules and regulation and hence they are only talking emotions. पता नहीं है जो हमने बात की हाँ, अवेयरनेस, पॉलिसी होल्डर पॉलिसीज ही पता नहीं है, रेगुलेशन पता ही नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट व्हाई द पॉलिसी इज मिस सोल्ड टू देम, व्हाई इज इट मिस सेलिंग, because there is financial underwriting, there is medical underwriting, then there is a policy holder. जैसे मैंने बोला regulation is in place, so उसमें कुछ points होते हैं which can be highlighted, but customer emotions लिखता है, and that is why resolution थोड़ा सा difficulty हो जाती है when they represent themselves into these bodies, but system laid out है proper. तो फैक्ट्स पे बात करनी है. Absolutely facts पे emotions हटा के facts pointers पे हमें मेल करनी. तो आप कुछ सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडीज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे जहाँ पे ऐसे अग्रीव लोग जिनके साथ मिस सेलिंग हुई थी वो हमारे पास आए और हमने उनकी कैसे हेल्प करी? हाँ, सो बहुत लोग आते हैं. जो इंटरेस्टिंग केस था, हमारे पास एक बहुत सीनियर सिटीजन आए जिनको 100 पॉलिसीज विद 1 CR का प्रीमियम टेलीकॉलर्स ने बेचा था, एंड देयर वर मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व्ड इनटू दिस. We started helping him, and within 6-7 months we were able to resolve with all the companies and get his money back. Wow. So I have goosebumps. yeah, so that is one, and then there's another one which is closer to the heart कि एक widow को पैसा मिला डेथ क्लेम का, which she thought she will use for the kids. She's a housewife. पर जैसे ही वो पैसा आया, इंश्योरेंस एजेंट्स ने अप्रोच किया एंड देन दे सोल्ड मल्टीपल पॉलिसीज टू हर. And in the second year she realized that she cannot pay the premium, but she had lost all the death claim का जो पैसा था. She reached out to us. It took us about 6 to 7 months to get her money back. Now she is happy, at least she has the money to start the life again. तो वो एक ये जो होती है स्टोरीज, ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आती है हमारे पास के लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कुछ जो वे फॉरवर्ड नहीं दिखता, तब वो हमारे पास आते हैं. एंड व्हेन वी आर एबल टू सॉल्व इट, it gives us a lot of satisfaction and a feeling of pride that what we are doing is really in what the society needs at this point. Thank you so much आपका valuable time और insights के लिए. I think that will be really helpful to our audience. Thank you so much. Thank you, Veda.